नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माघ गुप्त नवरात्रि के महत्व की और ये क्यों मनाई जाती हैं। दोस्तों, ये गुप्त नवरात्रि सोमवार 19 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और समापन 28 जनवरी को होगा। हम सभी चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बारे में जानते हैं, जो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। इनमें से 2 नवरात्रियां गुप्त होती हैं, पहली माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में। सबसे पहले बात करते हैं माघ गुप्त नवरात्रि क्या है। माघ गुप्त नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साधना, पूजा और उपासना गोपनीय रूप से की जाती है। ये नवरात्रि बाहरी दिखावे की नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति जागरण की नवरात्रि है। माघ गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तंत्र साधना और सिद्धि के लिए। शास्त्र के अनुसार माघ गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व तंत्र साधना में है। इस समय वातावरण में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जिससे साधक को मंत्र सिद्धि, ध्यान में स्थिरता और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इसी कारण ये नवरात्रि विशेष रूप से साधुओं, तांत्रिकों और योगियों द्वारा मनाई जाती है। 10 महाविद्याओं की उपासना। माघ गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की साधना का भी विशेष महत्व है, जैसे काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन महाविद्याओं की साधना से साधक को भय, अज्ञान, बाधा और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। आत्मशुद्धि और आंतरिक परिवर्तन। जहाँ चैत्र और शारदीय नवरात्रि सामाजिक उत्सव हैं, वहीं माघ गुप्त नवरात्रि आत्म मंथन का समय है। इस नवरात्रि में मौन, जप, ध्यान और संयम और आत्मचिंतन पर अधिक बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य है मन, वाणी और कर्म की शुद्धि। कामना नहीं, साधना का पर्व। माघ गुप्त नवरात्रि में लोग आम तौर पर धन, प्रसिद्धि या भौतिक इच्छाओं की कामना नहीं करते, बल्कि वे माँ शक्ति से प्रार्थना करते हैं विवेक, धैर्य, आत्मबल और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। इसलिए इसे साधना की नवरात्रि कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं ने भी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुप्त रूप से तपस्या की थी। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। इसी स्मृति में ये नवरात्रि गोपनीय साधना और शक्ति उपासना के रूप में मनाई जाती है। माघ गुप्त नवरात्रि में क्या किया जाता है? कलश स्थापना, गुप्त मंत्रों का जप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन, मौन व्रत और ध्यान साधना। कुछ साधक इन 9 दिनों में पूरी तरह से एकांत साधना में रहते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि माघ गुप्त नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी नहीं, अंदर होती है। ये पर्व हमें स्वयं को जानने, अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागने और माँ शक्ति से आत्मिक जुड़ाव बनाने का अवसर देता है। इसलिए माघ गुप्त नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का पावन अवसर है। जय माँ दुर्गा, जय शक्ति। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।